हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ब्यूटीफुल और हार्ट ब्रेकिंग पोएम को। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। ये पोएम लूसी सीरीज का पार्ट है, जहां विलियम वर्ड्सवर्थ एक इमेजिनरी लड़की लूसी के थ्रू नेचर और ह्यूमन लाइफ का रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। शुरू करते हैं इस पोएम को। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में लूसी एक इमेजिनरी गर्ल है और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को एक लिविंग बीइंग के रूप में दिखाते हैं। उनके लिए नेचर इस पोयम में मदर है, गाइड है, टीचर है, वो सब कुछ है। इस पोयम में लूसी एक इनोसेंट लड़की है और उसे देखकर नेचर खुद बोलती है कि वो लूसी को अपने साथ ले जाएगी और बड़ा करेगी। पोएम का टोन स्टार्ट होता है होप से और खत्म होता है ट्रेजेडी से। तो चलिए इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टैंजा 1। 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown this child. I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. दोस्तों, इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि लूसी सिर्फ 3 साल की हुई थी। 3 साल वो धूप बारिश में बड़ी हुई थी। जब नेचर ने उसे देखा तो नेचर उसे देखकर कहती है कि लूसी जैसी ब्यूटीफुल इनोसेंट चाइल्ड धरती पर कभी नहीं हुई। फिर नेचर डिसाइड करती है कि अब लूसी मेरी है और मैं उसे ले जाऊंगी। नेचर लूसी को अडॉप्ट कर लेती है और कहती है कि अब वो लूसी को अपने तरीके से ग्रो करेगी, अपने तरीके से वो उसे बड़ा करेगी। ये पूरा स्टैंजा एक मैजिकल एडॉप्शन जैसा लगता है। नेचर एक छोटी सी चाइल्ड को अपनी स्टूडेंट बना लेती है, अपनी डॉटर बना लेती है। स्टैंजा 2। Myself will be my darling bee, both law and impulse with me. The girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. दोस्तों, इस सेकंड स्टैंजा में नेचर कहती है कि मैं लूसी के लिए लॉ यानी डिसिप्लिन भी होंगी और इम्पल्स यानी कि इंस्पिरेशन और फ्रीडम भी। नेचर यहाँ अपना ड्यूअल रोल दिखाती है। वो स्ट्रिक्ट टीचर भी है और लविंग मदर भी। नेचर लूसी को रॉक्स और प्लेन्स की स्ट्रेंथ देना चाहती है, ग्लेड्स और बोवर्स की ब्यूटी देना चाहती है और अर्थ और हेवन की बैलेंस देना चाहती है। और वो कहती है कि लूसी मेरी गाइडेंस में हर जगह को फील कर पाएगी। ये स्टैंजा लूसी के मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट को दिखाता है और नेचर लूसी को गाइड करती है इमोशन, कंट्रोल, एक्साइटमेंट और कामनेस हर चीज के लिए। दोस्तों, नेचर उसकी बेस्ट टीचर बनना चाहती है, उसकी मदर बनना चाहती है। स्टैंजा 3। She shall be supportive as the fawn that wild with glee across the lawn, or up the mountain spring, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. इस स्टैंजा में नेचर लूसी को प्रॉमिस करती है कि वो प्लेफुल, इनोसेंट, एनर्जेटिक, हैप्पी रहेगी, जैसे एक डियर का फॉन रहता है, जैसे
वो लॉन्स में कूदता है, वैसे ही लूसी भी लॉन्स में कूदती रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। जैसे वो माउंटेन्स पे चढ़ता है, वैसे ही लूसी भी माउंटेन्स पे चढ़ेगी, वो पावरफुल बन जाएगी और लूसी नेचुरल जॉय से भरी रहेगी। नेचर लूसी को कामनेस भी सिखाएगी, माउंटेन से, स्टोन से और स्टिल नेचर से। ये स्टैंजा बैलेंस दिखाता है, प्लेफुलनेस और पीसफुलनेस में। स्टैंजा 4। The floating clouds their state shall lend to her, for her, the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm, grace that shall mould the maidens form by silent sympathy. दोस्तों, इस स्टैंजा में नेचर कहती है कि लूसी क्लाउड से सॉफ्टनेस और ग्रेस सीखेगी, विलो ट्री से जेंटलनेस सीखेगी, फ्रॉम से स्ट्रेंथ और ब्यूटी इन पावर सीखेगी। ये स्टैंजा नेचर के डायनेमिक फोर्स को हाईलाइट करता है। लूसी सिर्फ स्वीट और काम नहीं होगी, बल्कि आंधियों में भी ब्यूटी को सीखेगी। बिना लाउड इंस्ट्रक्शन के नेचर साइलेंटली लूसी की पर्सनैलिटी को मोल्ड कर देगी, मतलब कि चेंज कर देगी। Stanza 5. The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. इस स्टैंजा में नेचर लूसी को कहती है कि लूसी को लव हो जाएगा स्टार्स से, नाइट से, सीक्रेट ब्यूटीफुल प्लेसेस से जो नेचर में है, उसे रेवियोली जो डांस करते हैं उससे, और मरमरिंग साउंड ऑफ वाटर से, सबसे लव हो जाएगा। ये स्टैंजा लूसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। नेचुरल साउंड उसके फेस में ब्यूटी लाएंगे। नेचर के साउंड से लूसी का चेहरा, एक्सप्रेशन, सोल सब ग्रेसफुल हो जाएगा। स्टैंजा 6. And vital feeling of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom well, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy den. दोस्तों, इस स्टैंजा में नेचर लूसी को कहती है कि लूसी टॉल, ग्रेसफुल, फुल ऑफ डिलाइट और प्योर हार्टेड की तरह ग्रो करेगी। ये सब सोच और फीलिंग्स मैं लूसी को दूंगी जब हम दोनों इस हैप्पी वैली में एक साथ रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी स्टैंजा में नेचर लूसी की कंप्लीट ग्रोथ की गारंटी देती है। फिजिकल, इमोशनल, मॉरल और स्पिरिचुअल सारी ग्रोथ की। स्टैंजा 7. Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run! She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ होप, ब्यूटी और नेचर के प्रॉमिस को देखा, पर इस स्टैंजा में पोएम सडनली शिफ्ट हो जाती है। नेचर की स्पीच एंड हो जाती है और लूसी की लाइफ भी एंड हो जाती है, यानी लूसी की डेथ हो जाती है। दोस्तों, हम सोच रहे थे कि लूसी की एक लॉन्ग ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी होगी, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ एक हार्ट ब्रेक रिवील करते हैं कि लूसी मर जाती है। वो बहुत यंग थी। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लेन नहीं, बल्कि एक सैड रियलाइजेशन शो करते हैं कि इतनी जल्दी, बस इतना ही, लाइफ ऐसी ही होती है। लूसी की लाइफ शॉर्ट थी, इनोसेंट थी, प्योर थी और वो इनकम्प्लीट लगती है। लूसी के जाने के बाद पोएट के पास क्या बचा? एक ओपन लैंड और एक साइलेंट लैंडस्केप और सिर्फ काम और क्वाइट नेचर। दोस्तों, नेचर वही का वही है, पहले भी काम था और अब भी काम है, बस लूसी चली गई है।
दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ आगे बताते हैं कि मेमोरी एक तरह का सर्वाइवल है। इंसान चले जाते हैं, पर यादें रह जाती हैं। नेचर ने लूसी के साथ जो परफेक्ट फ्यूचर इमेजिन किया था, वो फ्यूचर अब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये लास्ट स्टैन्जा हमें सिखाता है कि नेचर टीचर भी है, नेचर मदर भी है, पर नेचर लाइफ और डेथ दोनों को कंट्रोल करती है। लूसी नेचर की चाइल्ड थी, पर नेचर ने ही उसे वापस ले लिया। पोएट के पास अब लूसी नहीं है, बस उसकी मेमोरी और साइलेंट लैंडस्केप है, और इसी साइलेंस में ये पूरी पोयम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। हम याद करते हैं कि हमने हर स्टैन्जा में क्या पढ़ा। हमने स्टैन्जा 1 में ये पढ़ा कि नेचर लूसी को चूज करती है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और ब्यूटीफुल चाइल्ड है। स्टैन्जा 2 में नेचर लूसी की टीचर बनती है। स्टैन्जा 3 में नेचर लूसी को प्लेफुल और पीसफुल रहना सिखाती है। स्टैन्जा 4 में क्लाउड्स, ट्रीज, स्टॉर्म्स लूसी को शेप करते हैं। स्टैन्जा 5 में स्टार्स, रिवर्स लूसी को ब्यूटी देते हैं। स्टैन्जा 6 में लूसी ग्रो करती है, टॉल, प्योर और ग्रेसफुल। स्टैन्जा 7 में लूसी की डेथ हो जाती है और बस मेमोरी रह जाती है। दोस्तों, ये पूरी पोयम बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर